और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए अब आपको ले चलते हैं हल्का हलचल हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर आपके हल्के से हमारे साथ जुड़ते हैं संवाददाता और बताते हैं आपके हल्के में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कालावली, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ेंगे, वही प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जगदीश, आपके पास आते हुए क्या खास खबरें हैं आज दर्शकों के लिए आपके हल्के से? क्योंकि सबसे पहले करावली और सिरसा जिले के मौसम की बात करें तो मौसम में जो करवट ले चुका है, देर रात्रि है जो तेज हवाओं के साथ बारिश है जो देखी गई, उसको लेकर जरूर किसान और व्यापारी को परेशानी जरूर देखी गई। क्योंकि बाजारों में जो, अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों में गेहूं है जो अटा पड़ा है, उसके कहीं ना कहीं गेहूं भीग गया है, उसको लेकर किसान जरूर परेशान है। हालांकि खेतों की बात करें तो खेतों में अभी पानी की जरूरत है, क्योंकि बिजाई का समय, तो उसको लेकर किसान थोड़ा, जिन किसानों की फसल बिक चुकी है तो उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन अगर प्रशासन और सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं खोखले होते नजर आए। क्योंकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था लगातार जो है मंडियों की चेकिंग की जा रही थी, अधिकारी कर्मचारी मौका पर पहुंच रहे थे, उनके दावे किए जा रहे थे कि मंडियों में पूरी तरह के प्रबंध है। लेकिन देर रात्रि आई तेज हवाओं के साथ बारिश को देखने को मिला कि गेहूं है जो भीग चुका है। भाई अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियों ने अपने अपने पदाधिकारी उतारे हुए हैं। वही इस समय कुमारी शैलजा की बात करें तो कुमारी शैलजा आज जो है फतेहाबाद हल्का और फतेहाबाद हल्का में रहेंगे, और उनकी जो रिश्तेदार है वो उनके कार्यकर्ता है, जो यूं कहे कि कालावाली के विधायक या डबावाली के विधायक वो अपने अपने क्षेत्रों में जो कार्यक्रम करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करते नजर आएंगे, वोट मांगते नजर आएंगे। भाई भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर उतारे गए हैं तो उनकी बुआ और उनके पिता जो है कालावाली में रहेंगे, और अशोक तंवर जो है आज सिरसा जिला में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भाई अगर बात करें नैनो की, तो नैनो की ओर से संदीप लोट को मैदान में उतारा गया। संदीप लोट देर रात्रि जो है कालावाली में, तो कालावाली के कई गांव का दौरा किया और लास्ट में उन्होंने कालावाली शहर में जो जनसभा की और देर रात्रि ठहराव उनका कालावाली में रहा, और कालावाली से भी निकलेंगे रोड शो करते हुए सिरसा से फतेहाबाद की ओर जाएंगे, और सैकड़ों गड्डियों के साथ जो है रोड शो उनकी ओर से निकाला जाएगा। भाई जसपा की बात करें तो जसपा की ओर से उतारेंगे रमेश काटक जो है आज फतेहाबाद जिला में रहेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी बात की जाए जसपा के, तो जसपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ा मायूसी जरूर देखी जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो जसपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं का किसान जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें मायूसी है जो देखने को मिल रही है, कार्यकर्ता खुलकर जो है उनके प्रत्याशी के साथ नहीं चल रहे हैं। जी ज्योति। बिल्कुल ठीक है जगदीश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रवीण भी बने हुए हैं पलवल से। प्रवीण, अब आपसे जानना चाहेंगे आपके हल्के में क्या कुछ खास है, क्या कुछ बड़ी खबरें आज की? जो भी सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनावों को लेकर। इस समय चुनावी माहौल है, तमाम जो क्षेत्र है उस समय लोग जितने भी है जहां जिन्होंने मतदान करना है वो अपनी मतदान को लेकर किस तरह से प्रक्रिया अपनाए। कुछ नए युवा हैं, काफी भारी संख्या में युवाओं का जुड़ना भी बहुत जरूरी है, और इस समय जो नए वोटर जुड़े हैं उनको लेकर जो है कहने के प्रशासन उनको समय समय पर जागरूक भी कर रहा है कि मतदान तो जरूर करे, चाहे वो किसी को भी करे, लेकिन मतदान करना बेहद जरूरी है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग की जो सख्त हिदायत है उनका भी पालन करना बेहद जरूरी होगा। उसको लेकर रिहर्सल की गई है, और उस रिहर्सल में ये दिखाया गया है कि जो 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको घर पर बैठकर मतदान करने की जो सुविधा दी जा रही है, तो उसको लेकर रिहर्सल की जा रही है कि, और उन लोगों से अपील भी की जा रही है। प्रशासन कह रहा है कि जो 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता है, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, जो मतदान जिन्होंने करना है वो एक नंबर जारी किया गया, उस नंबर के माध्यम से वो सीधा संपर्क करें, या उनके परिवार का कोई भी सदस्य है वो भी सीधा संपर्क करके कह सकता है। तो उसके लिए जो प्रावधान रखा है कि कर्मचारी खुद घर पर पहुंचेंगे, और जो पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनके एक आध दो उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो भी मौके पर होंगे, और उनसे घरों के अंदर ही उनसे मतदान करवाया जाएगा। ये सबसे बड़ी सरल प्रक्रिया जो देखी जा रही है। उससे जो बुजुर्ग है, हालांकि कल ही मेरी कुछ बुजुर्गों से भी बात होती है, उनका कहना है कि बहुत बढ़िया ये काम हुआ, क्योंकि जो बुजुर्ग चल नहीं सकते, जो जा नहीं सकते, जिनके लिए बूथ जो बहुत दूर है लेकिन मतदान करना है, क्योंकि 5 वर्ष में एक बार ऐसा मौका आता है जो सभी के लिए जरूरी होता है, तो उसको लेकर बुजुर्गों को काफी राहत मिलती नजर आ रही है कि 85 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग है वो सीधा भी संपर्क करके आप कह सकते हैं कि मुझे जो मतदान करना, मैं स्वेच्छा से अपने निवास स्थान पर बैठकर या जहां पर भी वो रहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रिहर्सल भी की गई है, और बुजुर्गों को बताया भी गया कि इस तरह से आपने मतदान करना है, इस ऐसे कर्मचारी आपके पास आएंगे, क्योंकि इसमें पारदर्शी बेहद जरूरी है। क्योंकि मतदान के समय में पारदर्शी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें कहीं किसी प्रकार की ऐसी चीज ना आ जाए जिससे जो अन्य पार्टी है उनमें कहीं ऐतराज
या और मामला कहीं बिगड़ता नजर आए तो इसको लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम में जरूर करवट बंदी है। बीती रात को धूल भरी आंधी से जो व्यवस्था है पूरी चरमराई गई है। चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दी। और बीती रात को इतना बुरा मंजर था कि कहना तो चलने लायक थे, और जो वाहन चल रहे थे रास्ते में रात को उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना, काफी पेड़ भी गिरे हैं। तो ये और रात को जो है जो बिजली के खंभे हैं वो भी कहीं गिरे बताए गए। तो ये काफी नुकसान भी बताया जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग पहले भी अलर्ट जारी कर चुका था कि लगातार आने वाले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी भी होगी और बरसात की भी आशंका बताई जा रही है। तो इसको लेकर मौसम विभाग पहले भी अलर्ट कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि बदलते मौसम में आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, रोजाना योग प्रक्रिया जरूर करेंगे। प्रातः उठकर आप नित्य नियम से आप सैर पर जरूर जाए, चाहे वो आधा किलोमीटर चले चाहे वो 5 किलोमीटर चले, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए आपका योग और सैर बेहद जरूरी है। तो इसको लेकर जो प्रक्रिया वो भी लोगों को बताई जा रही है। और खास करके आयुर्वेदा वालों की तरफ से समय समय पर और खास करके शहर के जो सामाजिक संगठन है उनके साथ मिलकर लोगों को अब लगातार आयुर्वेद के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आयुर्वेद पे आप वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी जो है दवाई है उससे अक्सर नुकसान हो रहा है। वो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो आयुर्वेदा में से साइड इफेक्ट नहीं है। तो उसके साथ साथ योग भी और उसके साथ सैर की भी पूरी नुक्कड़ जो इलाके हैं उन लोगों के, चाहे वो पार्क है, सार्वजनिक स्थल है, तो ऐसे स्थानों पर जो है विभाग की ओर से ये भी जागृति दी जा रही है ताकि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके, क्योंकि स्वस्थ रहना हर व्यक्ति का अधिकार भी और बेहद जरूरी है। तो इसके लिए प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। जी ज्योति। बिल्कुल प्रवीण, लौटूंगी आपके पास, लेकिन जगदीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगदीश, इस बदलते मौसम में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है स्कूली बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी दिन में बहुत होती है, भले ही कल रात में तूफान आया है लेकिन गर्मी बहुत होती है। तो उन बच्चों के लिए वो समय समय पर पानी पिए, इस तरीके की कोई एडवाइजरी स्कूल प्रशासन द्वारा? स्कूली बच्चों को लेकर तो हालांकि सरकार की ओर से आदेश जरूर जारी करने थे कि स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि उसके बाद उपायुक्त महोदय की ओर से संबंधित डीओ को निर्देश जरूर दे दिए गए थे कि समय में बदलाव किया जाए। लेकिन कालावली क्षेत्र की बात करें तो देखा गया ना तो किसी स्कूल में कोई बदलाव हुआ है, ना ही किसी प्रकार की जो एडवाइजरी जारी की गई है। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में तो फिर भी एयर कंडीशन में पानी की व्यवस्थाएं अच्छी होती है, रूम अच्छे बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बैठने के टेबल मिल जाते हैं। सरकारी स्कूलों की बात करें तो कालावाली हल्का में देखने को मिला कि कई स्कूलों में तो ना तो बिल्डिंग और पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को छोटी छोटी बोतलें साथ में ले जाते देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को जो है सुविधाएं जरूर देखी जा रही है। अगर कालावाली शहर के साथ लगते कालावाली गांव की बात करें तो वहां पर लगभग 300 से 400 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक ही रूम बना हुआ है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं गर्मियों के दिनों में खुले आसमान में दरख्तों की छाया में बैठकर कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी पड़ती है। बार बार डिमांड के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों बच्चों को जरूर परेशानियां हो रही है। लोगों ने बार बार मांग की है, स्कूल के प्रशासन के द्वारा भी पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के कानों तक जो नहीं रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे जरूर परेशान देखे जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के आपकी बात करें तो कई स्कूलों में ना तो किसी प्रकार की टेबल है और ना ही जो है किसी प्रकार की टॉयलेट की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं जरूर बच्चों को जो गर्मियां बढ़ रही है तो उसको लेकर बच्चों को जरूर परेशानियां जरूर देखी जा रही है। और अभी समय ऐसा है कि परिजनों को भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर कि स्कूलों में पानी समय समय पर पिए, इसके लिए खास प्रबंध करने चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी चर्चा शेयर करने के लिए। तो आप देख रहे थे हल्का हलचल बुलेटिन में, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।